हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड में दो क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी। तो कंडीशन सबको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। तो उसी कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक एक लाइन आप देखते जाओ। सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे, इसकी जनरल इक्वेशन जो रहती है a1x b1y इक्वल टू c1 एंड a2x b2y इक्वल टू c2। ठीक, अब कंपेयर कर दे तो मैं डायरेक्ट रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर a1/a2 का रेशियो 2/a-b, b1/b2 का रेशियो आपका हो जाएगा 3/a+b एंड c1/c2 का रेशियो जो होगा वो होगा आपका c1। इसे कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा ना। तो 7/3a+b-2, 3a+b-2। ठीक, अब ये हमने रेशियो कंपेयर कर लिया। नाउ फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है केस, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये केस होता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। ठीक, तो इससे अब हम कंपेयर कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो a1/a2 दैट इज 2/a-b इक्वल टू 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b-2। ठीक, अब ध्यान दीजिए। अब इसको कंपेयर, मैंने तीनों को इक्वेट कर दिया फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट दो रिलेशन को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टू रिलेशन, और चाहे तो हम फर्स्ट को लास्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं या सेकंड को लास्ट से कंपेयर कर देंगे, और सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, सेकंड को लास्ट से कंपेयर कर देंगे। तो लिख देता हूं यहां पे, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टू रिलेशंस को अगर हमने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे 2/a-b इक्वल टू 3/a+b। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ a+b इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a-b। सॉल्व करें तो 2a+2b इक्वल टू 3a-3b। ठीक, अब a और b की टर्म को दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों टर्म को राइट में ले जाता हूं। राइट में ले जाऊंगा तो यहाँ पे 3a है और ये माइनस का 2a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये उधर जाएगा तो कितना, -3b, और ये उधर जाएगा राइट में कितना होगा, -2b, तो ये कितना हो जाएगा, -5b इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अभी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, a और b में एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। नाउ अगेन comparing last two relations। फर्स्ट टू को तो कंपेयर कर दिया, अब लास्ट टू रिलेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो c1 c2 तो दिया ही है, यानी इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो ये कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3/a+b
इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। 3 3 9 a 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए हम ए बी को इधर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, तो शिफ्ट करने के बाद देखिए क्या आएगा आपका 7a 9a, तो इधर माइनस में हो जाएगा, दोनों आएगा, तो 9 माइनस 7 कितना 2a, 3b और ये माइनस का 7b तो कितना माइनस 4b, 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, 2 है ना, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3 इक्वेशन सेकेंड। अब एक इक्वेशन है a माइनस 5b इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मेथड कोई भी अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कंपल्शन नहीं किया कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी इक्वेशन है तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो नाउ सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो देखिए क्या आएगा रिलेशन आपका, पहली इक्वेशन तो आपकी ये रही a माइनस 5b इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन a माइनस 2b इक्वल टू 3। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी क्या करना है, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो a से तो क्या होगा हमारा कैंसिल। अब रिलेशन देखिए क्या बचा, इधर क्या बचा माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3b कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, this imply b is equal to 1। put in सेकंड में पुट कर दे या फर्स्ट में पुट कर दे, जिसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपकी a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 5b, a किसके इक्वल, इधर सब पहुंचा दो अब राइट में 5b, तो a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर जो आखिरी आंसर है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिलेशन था। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पहला, सेकंड में नोट डाउन करा रहा हूं। ठीक, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड का सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि k की वैल्यू क्या नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन, है ना, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूं, समझिए इसको, सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको फिर से वही ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x b1y इक्वल टू c1, a1x plus b1y equal to c1 and a2x b2y equal to c2। इससे हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया। ठीक, ये जो इक्वेशन है, तो क्या आएगा रेशियो, देयरफॉर a1 upon a2 equal to 3 upon k minus 1, 3 upon 2k minus 1। Similarly b1 upon b2 equal to 1 upon k minus 1। ठीक, एंड c1 upon c2 equal to 1 upon
2k प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपको दोनों इक्वेशन गिवन था, इस दोनों गिवन इक्वेशन को हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग करके स्टार्ट कर दिया है ना। आप ये दोनों गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख दिएगा, गिवन दैट है ना, गिवन करके ऑन कंपेयरिंग विद, तो आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हो गिवन दैट में, है ना। या ठीक, तो अब इसके बाद हम जो सॉल्यूशन दिया उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो रेशो हमने निकाल लिया, फॉर नो सॉल्यूशन या फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, for system of equation have no solution का केस क्या, a1 upon a2 equal b1 upon b2 but not equal c1 upon c2। मैं यही बोल रहा था कि हमें इक्वल निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी, है ना, k की वैल्यू क्या नहीं होगी वो नहीं कैलकुलेट करना है। तो हम इस केस में ये लास्ट वाला पार्ट को हम स्किप करेंगे, यानी इसका कैलकुलेशन नहीं करना है। बस मैं आपको लिख रहा हूँ लेकिन इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट दो रिलेशन को ही करना है, क्योंकि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ऐसे नहीं बताना कि k की वैल्यू क्या नहीं होगी, ठीक, हमें k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या होगी। तो रखते हैं रेशो, तो रेशो अगर आप पुट करोगे तो ये रेशो बन जाएगा आपका a1 upon a2, तो ये हो जाएगा रिलेशन आपका 3 upon 2k minus 1, 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1 but not equal 1 upon 2k plus 1। ये लास्ट रिलेशन को कंपेयर नहीं करना, ध्यान रखिएगा यहाँ, है ना। कंपेयर करेंगे तो आंसर नॉट इक्वल में आएगा, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, इक्वल के फॉर्म में चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट टू रिलेशंस, है ना, फर्स्ट टू रिलेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हो जाएगा कंपेयर करने के बाद आपका 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3k minus 1 equal to 2k minus 1। सॉल्व कर ले इसे, 3k minus 3 2k minus 1, ठीक, तो इस 2k को इधर शिफ्ट कर दो और 3 को इधर पहुंचा दो, तो 3k minus 2k equal to 3 minus 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3k minus 2k कितना आएगा आपका, k आ जाएगा, और 3 minus 1 कितना 2, तो ये आपका आंसर, ठीक, therefore k is equal to 2। तो ये नोट डाउन कर लो, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में भी, एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन है तो उसे भी आपको करना है ना। तो एग्जांपल वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी प्रैक्टिस में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको दोनों ही मेथड आती है, ठीक। तो इस पे सॉल्व कर रहा हूं, गिवन दैट गिवन है आपको 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। ये गिवन है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट दोनों सेकंड दोनों इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को लिया, उससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, इजी है, तो इजी वाली से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x, ठीक। अब यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने इसे सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक। तो पुट इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं इसको,
तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू पुट करने पे ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी 8x प्लस 5, y की प्लेस में क्या पुट कर दे 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 9। ये y की प्लेस थी, तो y की प्लेस में हमने इस प्लेस पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 4 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसे देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 का पहले एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा ये 16x प्लस 5 4 माइनस 3x और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 18। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16x 5 4 जा 20 और माइनस 15x इक्वल टू 18। तो 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, अब बताइए, x बचेगा 20 माइनस का हो जाएगा उधर जाके माइनस 20। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपकी x की वैल्यू है, x क्या होगा आपका माइनस 2। 18 माइनस 20 माइनस 2। नाउ पुट इन इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2। तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 क्या होता है 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 5। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, बस मेथड चेंज हो रही है। ठीक, तो इसके बाद आगे हम लिख रहे हैं फिर now by cross multiplication method now by cross multiplication method। तो ये दोनों अपनी इक्वेशन है, अब इनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपेयर कर देते हैं, किससे कंपेयर करना है, उसकी स्टैंडर्ड ये जनरल इक्वेशन जो है। तो नाउ on comparing with a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, we get a1 upon a2 क्या मिलेगा हमें, या हमें रेशो ना कैलकुलेट करके a1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमें a1 a2 चाहिए, रेशो नहीं यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू 5 और b2 कितना 2, c1 c2, तो c1 9 और c2 आपका 4। अब हम मेथड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला है आपका दिस इम्प्लाई x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y c1 a2 माइनस c2 a1 एंड माइनस 1 होगा, ध्यान रखिए, पता है सबको, क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड में c1 c2 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। a1 b2 माइनस a2 b1, ये सभी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक, तो करते हैं x के लिए सॉल्व किया तो b1 c2 तो कितना हो जाएगा 20 माइनस b2 c1 18 है ना, ये हो जाएगा 20 माइनस 18। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करें c1 a2, तो c1 a2 कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस c2 a1 तो कितना हो जाएगा ये 32।
अब लास्ट जो बचा -1 के लिए सॉल्व करें तो a1 b2 कितना हो गया आपका, a2 जा 16 माइनस a2 b1, a2 b1 कितना हो गया 15। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया x अपॉन 2, y अपॉन माइनस करते हैं तो यहाँ पे होगा -5 और -1 अपॉन 1। ठीक, अब कंपेयर करना है हमें तो फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट टू को कंपेयर किया तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू -2। सिमिलरली y अपॉन -5 इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर है इसका, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये आंसर सेम